नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य पहला बनने जा रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा किए गए इस नवाचार का शुभारंभ एवं मेडिकल की हिंदी पुस्तकों का विमोचन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हिंदी में ज्ञान के प्रकाश कार्यक्रम में किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है, देश में पहला राज्य जहां हिंदी में पढ़ाई होगी। ये कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प के क्रियान्वयन का परिचायक है जिसके अंतर्गत उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग पर बल दिया है। प्रतिभा का सहज प्रकटीकरण अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा के माध्यम का हिंदी ना होना किसी बच्चे की प्रतिभा के कुंठित होने का कारण नहीं बनेगा। हिंदी के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। तो आपको बताते चले कि इस दौरान अमित शाह भोपाल पहुंचे जहां पर मध्य प्रदेश में अब पहला राज्य ऐसा बना दिया और इसका उद्घाटन किया है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अब यहां हिंदी में हो सकेगी। तो वहीं आपको बता दें कि अमित शाह के साथ साथ भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यहाँ गांव-गांव में डॉक्टर की ज़रूरत है। हिंदी में अगर इसमें दवाई लिखेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है। दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में भी लिखा जा सकता है, उसमें क्या परेशानी है। अगर श्रीहरि लिखोगे तो उसमें क्या दिक्कत है और क्रोसिन लिख दो, आरएक्स के स्थान पर श्रीहरि लिख दो, इसमें क्या परेशानी है। यहाँ डॉक्टर मित्र बैठे हैं, वो तरीके निकालेंगे। एक सांसद हिंदी भाषी प्रांत से आते थे और जब बोले तो शानदार फर्राटेदार अंग्रेजी में। मैंने बाद में पूछा, आप तो हिंदी जानते हो, हिंदी भाषी प्रांत से जीत कर आए हो, अंग्रेजी में भाषण क्यों दे रहे थे। तो वो बोले कि अगर इम्प्रेशन पड़ता है। मैंने कहा अंग्रेजी में भाषण देकर चुनाव जीत कर आ जाओगे क्या। एक नौजवान मुझे मिला, बड़ा दुखी सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि मेरे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी जब नहीं आएगी तो मैं पढ़ाई करने में मुझे काफ़ी दिक्कत होगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अंग्रेजी में डॉक्टर दवाई लिखेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टरों की मध्य प्रदेश में ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अमित शाह ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में करने का अब आज उद्घाटन किया है और भोपाल में अमित शाह पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया है और जनता से कहा है कि अगर डॉक्टर हिंदी में दवाइयाँ लिखेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी को क्रोसिन लिखना है तो वो हिंदी में भी लिखा जा सकता है। आपको बताते चले कि भानु प्रताप विधायक ने अंतिम सांस ली है। विधायक मनोज मांडवी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई है और निधन हो गया है उनका। बताते चले धमतरी के सर्किट हाउस में वे रुके हुए थे। सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी हृदय गति रुक गई। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मांडवी अजीत जोगी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात देर रात मनोज मांडवी नथियान गांव पहुंचे थे। सुबह तबीयत बिगड़ी, अपने शासकीय क्वार्टर चारामा वो पहुंचे। शासकीय अस्पताल में चेकअप कराया और उन्हें बठेना अस्पताल धमतरी रेफर किया गया जहां उनका निधन हुआ और इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि विधायक की हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। इस मामले की जानकारी मिली है।
के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी हृदय गति रुकने की खबर सामने आई है। और साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि वो क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए थे। जब उनकी अचानक तबीयत खराब हुई तो वो अपने क्वार्टर पहुंचे और वहां आराम किया। सुबह उनकी हृदय गति रुकने की खबर देखने को मिली है। विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी की निधन की समाचार जैसे ही प्राप्त हुआ, मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि 2 दिन पूर्व लगातार मैं उनके साथ रहा हूँ और उसके पुत्र अमन मंडावी, जो कि जिला कांग्रेस युवक कांग्रेस कांकेर के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर जो साथ में हम पूरा क्षेत्र भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरा कांकेर जिला के हमारे कांग्रेस पार्टी के युवकों के साथ जो उत्साह के साथ उनका स्वागत किए थे, आज लगता नहीं कि वो मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं है। मुझे तो बार बार उनके साथ जो 2 दिन साथ रहने का, समय व्यतीत करने का पल याद आ रहा है। हम दोनों मंचस्थ भी रहे और यकीन नहीं हो रहा है, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी हमारे प्रदेश के साथ ही साथ हमारे कांकेर जिला के बहुत सीनियर जुझारू नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, जो विद्यार्थी जीवन से ही हमारे क्षेत्र के विकास और आदिवासी समाज के लिए जिस किसी से भी बात करनी हो, समस्या का निदान करने के लिए बड़े तार्किक ढंग से अपना पक्ष रखते थे और उसको मनवा कर ही रहते थे। ऐसे जुझारू युवा नेता, युवा विधायक हमारे बीच नहीं है। मैं उनके साथ विद्यार्थी जीवन में भी संपर्क में रहा और राजनीति जीवन में भी, भले ही वो मेरे से उम्र में छोटे रहे हो, मगर राजनीतिक क्षेत्र में वो हमारे वरिष्ठ रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। मैं उनको नमन करते हुए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की